हुआ है। जी एंजल जी, और क्या आपको लगा कि इस्लाम में सही नहीं है, जिसकी वजह से आपने फिर एक फाइनल फैसला लिया कि यानी आपको इस्लाम छोड़ना है? जी, इसमें ना मतलब कि लड़कियों को पढ़ाने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है? सबसे बड़ी मतलब मुसलमान में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कि ओल्ड ही चला आ रहा है, जो पहले मतलब 1400 साल पहले तय किया गया था, वही सेम हम्म चीज़ आज भी सब पे लागू किया जा रहा है। ये चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आती है, ठीक है? हम्म लोग तो कहते हैं कि हाँ, मुस्लिम का मतलब ना कोई पीएम है, ना कोई आईएएस है, ना कोई ये है, ना कोई वो है, लेकिन वो पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं किसी को, ठीक है? और हम्म अगर मतलब हर जगह वो अपना ही रूल थोपते हैं, जैसे कि स्कूल जाओ तो हिजाब लगा कर जाओ, अगर हिजाब नहीं लगा के जाना है तो फिर सीधा घर पे बैठ जाओ। अगर तुमने अच्छी हम्म पढ़ाई की है तो बैंक में जॉब मत करो, तुमने अच्छी पढ़ाई हम्म की है तो तुम मतलब एयर होस्टेस नहीं बनो, क्योंकि उसमें मतलब थोड़े छोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं, ये सब मतलब हर जगह से जो कुछ कर सकती है लड़की, मतलब फुल स्टॉपेज, मतलब उसको उड़ने का पंख जो होता है बचपन में ही काट दिया हम्म जाता है। हम्म बिल्कुल भी आजादी नहीं है। वो एक आज हाँ, कोई भी मुस्लिम लड़की ये शान से नहीं बोल सकती है, हम लिख कर कह रहे हैं, उसके अंदर भी एक घुटन होती है, ठीक है? कि हम्म हम जो लाइफ जी रहे हैं वो एक कष्ट वाली है, वो एक लाइफ जो एक घुटन सी है, क्योंकि उसको पता है कि बहुत सारी चीजें उसके मर्जी के खिलाफ होती है, बहुत सारी क्या मतलब 99%, ठीक है? मतलब हम्म वो उसकी मर्जी के खिलाफ ही होती है। वो नहीं चाहती हिजाब करना, फिर भी उसे हिजाब करना है। वो नहीं चाहती है मतलब टाइम टू टाइम नमाज पढ़ना, फिर भी उसे पढ़ना है। वो चाहती है गाना सुनना, लेकिन उसे नहीं सुनना है। वो चाहती है डांस करना, लेकिन उसे नहीं करना है। वो चाहती है हम्म अच्छा एजुकेशन लेकर कोई जॉब करना अच्छा सा, लेकिन वो नहीं कर सकती है, ठीक है? वो हम्म चाहती है अपने भाई से बहनों से हंसकर बात करना, लेकिन उसे नहीं करना है। मतलब हद हम्म से ज्यादा पाबंदी है। मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद, ऐसा लगता है जब हम नमाज पढ़ते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि हम इंसान ही नहीं है। सच्ची हाँ बता रहे, मुझे ऐसा लगता था कि हम इंसान ही नहीं है। क्योंकि सुबह उठते थे 4 बजे, सुबह से लेकर मतलब कि दिन भर हमको रोजा नमाज किताब, रोजा नमाज किताब, ना तो मतलब कि यहाँ तक कि बन बनाना नहीं है। लड़की को एक हम्म जूड़ा होता है ना, वो लड़की लोग बनाना चाहती, क्योंकि उसको गर्मी के टाइम में नमाज पढ़ने पे बाल जब लटकता है ना, तो उसको क्या मतलब महसूस होता है, वो एक लड़की ही बता सकती है। मतलब गर्मी हो बल्कि रही है ऊपर से। जी हाँ, ये पॉइंट मैं ऐड कर दूं क्योंकि 8,500 लोग देख रहे हैं। एक चीज ऐड कर दूं, क्योंकि हो जी सकता है कि बहुत सारे मुसलमानों को भी ये ना पता हो। अ, जी यानी अगर आप जो वो जूड़ा बोलते हैं ना, उसको जूड़ा या चूड़ा, जो जी हम लोग के मुंबई में चोंडा बन बोलते हैं जुड़ा उसको, जुड़ा। बन बन। तो जी आप देखिए कि अगर वो ये साइड पे अगर वो बन लगाती है या चूड़ा बांधती है, तो उस जी पे भी लानत भेजी गई है यहाँ पे। ये हाँ, नमाज यानी ही नहीं क्या होगा है ये? उसका। क्या है ये? वही, मतलब अगर और कोई लड़की उस टाइम कोई जब लड़की नमाज अगर यहाँ पढ़ती पे चूड़ा बांधे तो उस पे लानत, अजीब है यार। जी जी एंजल जी। क्यों बांधती है, उसका भी रीजन है ना, वो क्यों बांधती है जूड़ा? क्योंकि गर्मी में एक तो मतलब पारदर्शी एक कपड़ा होता है, मतलब पतला सा, वो उसको दुपट्टा ओढ़कर उसको नहीं नमाज पढ़ना, उसे गाढ़ा सा दुपट्टा पढ़ना है, पूरे झपा हुआ होना चाहिए जिससे आर पार ना दिखता हो, उस टाइप का दुपट्टा ओढ़कर नमाज पढ़ना हो। मान लीजिए हम्म कि आप नमाज पढ़ रहे हो, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और लाइट चली गई, ठीक है? तो ऊपर से हम्म पूरे पीठ पे लड़की का बाल बिखरा हुआ है, ऊपर से उतना सारा मोटा चादर उस पे वो लपेटी हुई, मतलब उसको सोचिए कितना गर्मी लगता है। इस वजह से लड़कियां हम्म जो है बन बना लेती है ताकि बाल उसको ना चुभे और गर्मी नहीं हम्म लगे, लेकिन उसमें भी बोल दिया गया है कि ये गलत है, हम्म ठीक है? हाँ, और अगर बाई चांस अगर लड़कियां का मतलब थोड़ा सा पैर, अगर कोई कपड़ा वो कंफर्टेबल पहन कर है, तो वो चाहे कि हम्म उसी कपड़े में नमाज पढ़ ले, तो नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। मतलब घुटने तक देख। ही पहनना है, पूरे नीचे तक ही हम्म झपा हुआ होना चाहिए। हाँ, और हम्म अगर नहीं हम्म हो रहा है तो फिर एक पर्सनल कपड़ा रखो जो तुम नमाज पढ़ने के टाइम पहनो, फिर उसको उतारो, फिर दूसरा कपड़ा पहनो, फिर तुम ऑफिस जाओ। इतना किसके पास टाइम है? बिल्कुल। अच्छा प्रीति वुमेन जी, अगर आप सुन रही हैं तो मैंने डिस्कॉर्ड पे आपको लिंक दे दिया है, आप जुड़ सकती हैं। अच्छा, इसमें और एक चीज एंजल जी के, मुसलमान औरतें जो है जी वो आईब्रो भी नहीं बना सकती, हालांकि कई सारी मुसलमान औरतें जो है वो सरासर नबी की इस बात को नहीं मानती है या इसकी खिलाफ वर्जी करती है। वो आईब्रोज बिल्कुल बनाती है, लेकिन आईब्रो बनाने पर भी अल्लाह के रसूल ने लानत भेजी औरतों पर।
ये चीज आपको पता थी? जी, आईब्रो बनाने पे लानत भेज दी है। ऑपरेशन जो होता है बच्चे बंद करने का, उसको भी नहीं कराना है। चाहे तो औरत, एक लड़की की या एक औरत का मतलब जान चली जाए, लेकिन उसे ऑपरेशन नहीं कराना है। अगर हम्म किसी कारण से मतलब मेडिकल प्रॉब्लम के कारण अगर किसी डॉक्टर ने उसे सजेस्ट कर दिया कि आपको ये कराना ही है सर्जरी, और अगर उसने करा लिया तो उसके हाथ का पानी पीना हराम कर देता है ये मुस्लिम लोग। उसके हाथ का अच्छा। खाना तक नहीं खाता है। हाँ, हम्म चाहे वो बच्चा पैदा करते-करते वो मर जाए। मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद आती है, ठीक है? हम चाहते हैं कि अल्लाह पाक लड़का को भी बनाया और लड़की को भी बनाया। फिर 2 नियत क्यों? हम्म सारी सारी के सारी जुल्म हम लोग पे ही क्यों? हम्म कुछ हम ही क्यों झेले? फिर भी लड़की बददिमाग है, फिर भी लड़की कम अकल है, फिर भी लड़की को जानवर की तरह ट्रीट करो, क्यों? हम्म सभी को क्या अल्लाह ने पैदा किया था कि उनको भी एक औरत ने ही पैदा की थी? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे हमारे यही साथ प्रीति ह्यूमन जी भी जुड़ी है। प्रीति ह्यूमन जी, आपका इस्तकबाल। जी, जी, आदाब। आदाब। अच्छा, आपने सुना होगा हमारी एंजल जी जो है बड़े बेबाक तरीके से उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई कि ट्रीटमेंट कैसा होता है फीमेल्स का, और उसके बाद जो एक्चुअल टेक्स्ट में जो चीजें लिखी गई है जैसे आईब्रो के बारे में, और वो नमाज पढ़ते वक्त पूरे अपने आप को ढकना, और वो जूड़ा बांधना सर पे। आप इस पे बिंदी कुछ नहीं कमेंट लगाना, करना नेल पेंट चाहेंगी? नहीं लगाना। हाँ। हाँ, नेल पेंट नहीं लगाना, इससे नमाज़ नहीं होती आपकी और आवाज थोड़ी आईब्रोज़ सी नहीं बनवाना। प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा, रुकिए, वेट करें। आप बात करें इनसे, मैं आती हूँ दोबारा। जी जी जी। हाँ, नेल पेंट नहीं लगा सकती हैं आप, फिर उसमें वजू नहीं होगा। यार साहिल क्या है ये भाई, यार? जी। साहिल भाई कैसा है मालूम है क्या? एक बयान में सुना था कि मोर हाँ एक बूंद अगर अपन वजू करते हैं ना, वजू, हाँ। तो कोई पार्ट अपना सूखा रहना नहीं चाहिए। मतलब एक बूंद जितना पार्ट भी सूखा रहना नहीं चाहिए। पहली बात में, ये बात में लॉजिक ही नहीं है। अगर तुम हम्म पानी वानी मार रहे हो जी, तो ऐसा लॉजिक ही नहीं है कि एक बूंद पानी किधर रह जाए लगना, जब तुमको हम्म मालूम है कि पर्टिकुलर पीठ एरिया पे तक धोना है। जी, जी। समझे? वज़ू तो अगर करने के ऐसा भी, टाइम अगर में पीठ तुम्हारी पे पानी वजू भी, जाता है क्या? अगर तुम्हारी वजू अगर थोड़ी भी पानी किधर ड्राई रह गया पार्ट, तो तुम्हारी नमाज हाँ। पढ़ना वेस्ट है, तुम्हारी नमाज हम्म कैंसिल नहीं है। समझे? इसके लिए हम्म वजू एकदम ध्यान से करो। हम्म समझे? अगर जरा भी तुम्हारी वजू में कुछ अगर टेढ़ा मेढ़ा रह गया तो नमाज कैंसिल, नमाज तुम्हारी ये नहीं। और ये नेल हाँ। पॉलिश लगाना इसलिए हराम है बोलते, क्योंकि नेल पॉलिश मतलब नेल के ऊपर कलर लगता है, तो कलर लगता है हम्म तो अंदर की टाइप अंदर की तरफ पानी लगेगा नहीं। इसके लिए हाँ मतलब इन शॉर्ट तुम्हारी वजू नहीं हो रही है उससे, इसलिए तुम्हारी नमाज कबूल नहीं। टैटू बनाओगे तो बोले वो टैटू कलर आ गया स्किन के ऊपर, तो स्किन के अंदर पानी लग रहा नहीं है। हाँ समझे? यहाँ तक कि अगर तुम्हारे हाथ में बैंडेज भी रहेगा ना एक, हाँ। समझे, सादा 1 रुपए वाला बैंडेज, और तुम वजू करोगे ना, तो तुम्हारी वजू कुछ काम की नहीं भाई। समझे? ओ समझे? बाप मतलब रे तुम्हारी बाप। नमाज ही, मतलब अगर तुम वजू करने लगा हुआ है, आदमी को छोटा सा कट है, उस पे एक बैंडेज हाँ चिपके है, आदमी वजू कर रहा है, वो लगेला है बैंडेज हाथ में, तो उसकी हाँ। नमाज की नहीं। समझे? ऐसा मैटर है भाई नमाज का भी। अजीब अजीब मामला है यार, हाँ, अजीब अजीब अजीब। अजीब है यानी भाई सब। क्या है ये, क्या अब आ रही है जरूरत आपको क्या मेरी है आवाज़? ये सब चीजों की? एक मिनट रुको, मैं यहाँ से माइक सेटिंग में, नहीं, आपके आपके बैकग्राउंड आपकी में आवाज बहुत, कम आ रही है। नहीं पीछे से वो भी है, बैकग्राउंड में इशू भी है। अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गई है, शायद फिर से जुड़ेंगी। जी जी मुन्ना भाई। हाँ, तो ये इसे बहुत सारे ये सब है, और ये किस इसको कोई हम्म। फॉलो भी नहीं करता है। हाँ। अगर तुम इस्लाम आईब्रो तो फॉलो कर रहे हो ना, आईब्रो तो कई नहीं, सारी आईब्रो तो मुस्लिमा जो है वो तो पाकिस्तान के बनाती तुम है। पाकिस्तान की तुम सीरियल्स देखो, पाकिस्तान के जो इन लोग ड्रामा बोलते हैं ना, अपने एकता कपूर वाले सीरियल रहते हैं, वैसे पाकिस्तान के सीरियल देखो। समझे? हाँ इन लोग इंडिया का कॉपी करके उधर सब आईब्रो भी लड़की लोग के सब सब परफेक्ट एकदम। समझे? हाँ मुंह पे अभी इस्लाम से देखा जाए, अगर तुमको पर्दा करना ही है तो बाबा पूरा ढकने का रहता है। जैसा अफगानिस्तानी औरत लोग कैसा ढकते हैं कि आंख के ऊपर भी जाली रहती है उनके, कि हाँ आंख भी किसको दिखे जी, नहीं। जी। समझे? हाँ तो वो उन लोग, मैं बोला ना, उन लोग एक्चुअल इस्लाम फॉलो करते करके उन लोग अपनी बीवियों को वैसा ढक के रखते हैं। समझे? हाँ तुम ऐसा ढक के रखो ना, इस्लाम इस्लाम चिल्लाते रहते हो ना, तो ये भी इस्लाम का एक बेस है। हाँ, सही बात समझे? है। अगर हाँ, ये अगर तुम घर पे जबरदस्ती करने जाओगे ना, तो बीवी लोग घर पे से निकाल डालेगी, बोले कि तू जो मौलाना गिरी कर रहा है वो जाके मस्जिद में कर, इधर मत कर। समझे? समझे बात को?
हाँ, तो ये सब औरत लोग जी इधर जी। अपने इंडिया में कितने लोग है बिना तो बुर्के घूमते हैं। अरे तो वो उनका मामला लेकिन देखो ना, सना खान जी जो है, एक मिनट है एंजल जी, आपको मैं मौका दे रहा हूँ। वो सना खान जी जो है और वो मुफ्ती अनस, वो जो तुमने फिर से एक बार रिपीट करो, अगर मुल्ला मुल्ला जो है या मोमिन जो है घर पे औरत को अगर बोला तो क्या बोलेगी वो? हाँ हाँ, भगा डालेगी भाई डायरेक्ट घर से, बोले चल निकल, तेरी मौलाना गिरी मस्जिद में कर, इधर मत कर। अभी क्या है, ये सना खान का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है भाई, समझे क्या। हाँ, इसको आदत है कैमरे के सामने अक्खा दिन, समझे। हाँ, अभी इस्लाम में अगर फोटो अलाउड रहती, चलो हाँ, वो टाइम पे कैमरा नहीं था मोहम्मद रसूल के टाइम पे, लेकिन वो टाइम पे आदमी हाथ से पेंटिंग तो कर सकता था ना। कितने जुने जुने हाँ, पेंटिंग मिलते हैं, स्टोन पे बने हुए पेंटिंग्स मिलते हैं, हाँ, समझे। हाँ, पत्थर को पत्थर से घस के बनाए हुए पेंटिंग मिलते हैं, हाँ, समझे। तो कोई तो कलाकार रहेगा ना वो टाइम पे भी, अजूबा रहेगा ना हाँ, एक आध चित्र बनाने हाँ, वाला, फोटो बना। हाँ, तो इस्लाम ने क्या कर दिया, फोटो अलाउड नहीं है हाँ, इस्लाम में। फोटो खींचना अलाउड नहीं है, तस्वीर खींचना अलाउड नहीं है, तस्वीर घर में लगाना भी अलाउड नहीं है। भले वो कोई हाँ, भी जानवर की तस्वीर रहेगी ना, वो घर में लगाना अलाउड नहीं है। बोले हाँ। कयामत के दिन जो जानवर की तस्वीर लगाएगा ना, वो जानवर खड़ा हो जाएगा तेरे सामने, और रे रे समझे। रे भले रे रे शेर रे। रहेगा तो शेर खड़ा हो जाएगा, कुत्ता रहेगा तो कुत्ता खड़ा हो जाएगा, समझे। नहीं तो नहीं, इसके लिए ऐसा है तस्वीर कि अलाउड नहीं आए। हाँ ऐसा है कि जो तस्वीर आप बनाओगे तो अल्लाह फिर कयामत के दिन आपसे मुतालबा करेगा कि भाई ये जो तूने तस्वीर बनाई थी इसको जिंदा करके बता। भाई, ये तो नेक्स्ट स्टेज है, ये तो नेक्स्ट स्टेज है, हाँ, समझे। अभी ये सब हाँ, स्टोरी कैसा है, हम मुस्लिम पैदा हुए हैं भाई, समझे। हाँ, तो घर में मौलाना वौलाना आएंगे घर में, तो वो स्टोरी सुनाएंगे, कभी मस्जिद में स्टोरी सुन ली, हाँ। समझे। तो ये सब ऐसी स्टोरीज है सब, तो जो सुन के ये बचपन से सना बच्चे लोग को हैमर करके दिमाग में डाला रहता है। सना खान सना ने जी क्या, का क्या सना मामला खान है? को हाँ, आखा दिन फोटो खींचाने की आदत थी भाई उसको, समझे। हाँ, अभी वो हाँ, उधर भी है, तो अगर तू इतना इस्लाम के अंदर गई है, तो पर्दा हाँ, मतलब तू पूरा के पूरा तेरा चेहरा तो दिख ही रहा है, खाली हाँ, बुरखा पहनती है अंदर। भाई हाँ, मालदीव का एक क्लिप डाला था, उसमें ऐसा लगता था अंदर कुछ पहना ही नहीं है, खाली बुरखा ही पहना है उसने, हाँ, समझे। हाँ, हाँ, जी समझे। बिल्कुल। तो वो हाँ, वो वो जो मुफ्ती है ना, उसको छिछोरा बना दिया है उसने, वो मुफ्ती भी छिछोरा ही रहेगा, समझे। पहले मुफ्ती को मैंने भाई बोली थी, क्या उनका नाम अनस भाई, अनस भाईजान ये करके दो करके, और उसी हाँ, मुफ्ती से मुफ्ती ने शादी कर लिया वही लड़की से, पहले भाईजान बोल के घूम रही थी, हाँ, हाँ। समझे। और ये रिश्ता कराया है मौलाना तारिक जमील ने, अरे समझे। जी जी ये रिश्ता जी कर, जी ये रिश्ता कराया है मौलाना तारिक जमील ने, ये नहीं समझे। मालूम था मुझे। हाँ, वो दो सेलिब्रिटी लोग का खास मौलाना है भाई, जी समझे। जी। हाँ, इन तो लोगों पहले वो को उसको तो भाईजान बोल के मिली थी, और मिलाया भी किसने मिलाया, तारिक जमील ने मिलाया है, समझे। जी 2-2 घंटा तारिक जमील के साथ में बैठ के बात की दोनों ने, 2-2 घंटा दोनों बैठे थे, हाँ, समझे। तभी भाईजान भाईजान करके बात किया इसने, हाँ। अचानक तो ये सनिया बना रिकॉर्ड में दिया है भाई। साहब, ये चीज रिकॉर्ड में है कि तारिक हाँ जमील हाँ साहब ने? भाई, रिकॉर्ड में, मतलब सना खान ने अपने जी मुंह से हाँ बोला है भाई। हाँ, क्या हाँ, बात कर रहे हो अच्छा। यार जी भाई। नहीं, मेरे को नहीं हाँ मालूम फिर सही में। एकदम, हाँ तो अभी क्या है, वो बेबी करेगी उसको, और वो खड़ा रहता है सामने, किधर घूमने जाए तो बेबी करेगी, वो सामने खड़ा है, बेबी तुम्हारे लिए गिफ्ट, फिर बोली कि जज़ाक अल्लाह खैर। और नीचे मोमिन ऐसे ऐसे चोमू लोग है ना भाई, कि सब नीचे सुभान अल्लाह माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह माशा ओह अल्लाह। गॉड। अरे कौन सा माशा अल्लाह सुभान अल्लाह कर रहे हो। वो हज को जा रही है तो वो ऐसा सेल्फी खींचेगी उधर से, बोले देखो पीछे काबा, हज को आए हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने नसीब किया। और उधर ही कैमरे में रोके बताएगी, दो आंसू ऐसे निकाल के बताएगी, समझे। तो उधर भी हाँ, कैमरा चालू रहता है, अभी हम ये होटल में हैं, अभी हम इधर जा रहे हैं, अरे तुम्हारी माँ की खाली हगने के टाइम की वीडियो डालने की बची है भाई, बाकी टोटल वीडियो इनकी यूट्यूब पे रहती है, समझे। टोटल कोई एक टोटल, हराम, हाँ। हाँ हराम एक कमाई फोन भी के लेंगे तो यूट्यूब। वो भी, हाँ एक फोन भी लेंगे तो भी वो गिफ्ट देने के टाइम पे भी कैमरा चालू करके गिफ्ट देंगे भाई, बिना कैमरे के गिफ्ट होता नहीं भाई, समझे। गोलगप्पा तो खिलाने सब चीज तक में कैमरे तो में। वो लोग कॉफी तक में वो लोग वीडियो बनाकर डाल देता है। हाँ। और ओ फिर बाप ऐसा रे। ऐसा भी सीन हुआ है भाई, ऐसा भी सीन हुआ है, गुजरात गुजरात की कोई मस्जिद के अंदर अनस को बुलाया मौलाना ने, अनस ने बयान हाँ, दिया पहले, तो हाँ। 2-3 जगह पे तो ये सना खान ने खुतबा वुतबा देने बैठ गई भाई। ओ हो। जी जी हाँ जी बिल्कुल। समझे। नहीं, लेकिन मुफ्ती अनस साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि भाई जब साफ साफ हदीस है कि आप आईब्रो नहीं बना सकते, ये नहीं कर सकते, तो फिर आपकी जो मोहतरमा है वो वीडियो बना रही है और उसके बाद फिर आईब्रो बना रही है, तो फिर फिर ये सारे इस्लाम का ढोंग क्यों? और पूरा के पूरा मुंह वो खुला खुद है, साथ में बना रहे हैं। और इतने पराये आदमी को अपनी शक्ल बता रही है, नुमाइश कर रही है अपनी शक्ल फेस की, हम्म। ये कैसा चल आवाज आ रही सकता है है। मेरी?
आपकी आवाज बैकग्राउंड में बहुत इशू है प्रीति वुमेन जी, आज क्या हो गया? आज अल्लाह का अजाब आया लगता है है शायद आपके नहीं नहीं ऊपर। नहीं, लगता है प्रीति वुमेन का हेडफोन के वायर ने धोखा दिया लगता है। नहीं, अल्लाह का अजाब आया है, अल्लाह का अजाब आया है। अल्लाह का अजाब है। अच्छा, इसमें भी और अल्लाह, एक चीज हाँ देखिए भाई, और कि एक सीन, हाँ ये बोलो बोलो। अगर कुछ ऐसा होता है जैसा इन लोग खुद को बोलते हैं दुआ कबूल नहीं भी, अल्लाह कुछ मुसीबत दूर करता है या तो ऐसा होता है, हम्म। समझे? तो वैसा इन लोग बोलते हैं ना, अगर कोई कंट्री में अगर मुसलमानों पे जुल्म होता है तो वहां पर अल्लाह का अजाब आता है, हाँ समझे? फॉर एग्जाम्पल, पहले चाइना में अल्लाह का अजाब आया कोरोना के नाम से, देखा? चाइना में हाँ अल्लाह का अजाब आया, चाइना वालों ने सब मुसलमानों को उठा के डाले लाए ट्रेनिंग सेंटर में अच्छे से, हाँ बोले इधर हाँ रहो, सुधरो, फिर आओ बाहर, समझे? तो उसके सामने ना पाकिस्तान कुछ बोलता है ना अफगानिस्तान कुछ बोलता है भाई उस लोग को, हाँ समझे? हाँ, सही उसने बात सबको है। जमा करके रखा है, उसको ये जो उसको कट्टर इस्लाम से प्रॉब्लम है, तुम इस्लाम फॉलो करो वो चलेगा, लेकिन हम्म। थोड़ा दिमाग तो लगाओ, क्या फॉलो कर रहे हो? कट्टर सही बनने बात है। जाओगे तो उसने जमा करके रखा है फिर उसने, समझे? हम्म। तो ये अल्लाह का जो था अजाब, भाई भूल गया बाद में, चलो नेक्स्ट टाइम हाँ याद आने दो। हाँ ठीक। भाई हमारी उड़ा दी एंजल अल्लाह जी। ने दिमाग से। एंजल जी, तो आगे फिर और क्या क्या चीज लगी है, मतलब खास करके जो औरतों को लेके जो प्रॉब्लम्स आपको नजर आए इस्लाम में, वो और कुछ भी थे या जी क्या था? जी जी, यही सबसे बड़ी बात है कि मतलब औरत पे इतना ज्यादा मतलब वो लोग इतना ज्यादा पाबंदी रखे हैं। सब कुछ जितना भी कष्ट है सब औरत बेचारी ही झेलती है। जैसे हम्म। कि मतलब खुलकर जैसे हिंदू लोग में होता है ना कि बोल शादी करते हैं जब, तो वो कहते हैं कि एक बार शादी किए तो 7 जन्मों का वचन है ना? लेकिन मुस्लिम लोग क्या कहते हैं कि वो मुसलमान में कि वो हम्म। कहते हैं सीधा कि आज तो मतलब शादी किए हैं तुम्हारे साथ, हम्म। और चाहेंगे तो हम 7 शादियां और भी कर सकते हैं तुम्हारे होते हुए भी, ठीक है? दूसरा नंबर हम्म। कि तुम वहां पे मुझे नहीं मिलोगी, मतलब जन्नत में हाँ मुझे दूसरी 7 70 हूरें चाहिए, ठीक है? हाँ हाँ। जबकि ये चीजें हिंदू में नहीं। ये सब क्या है? मतलब लगता है कि यार मतलब खुल के फिर भी औरत बर्दाश्त करती है। मतलब उसके हम्म। सामने ये चीजें बोला गया है, मतलब नबी ने ही ये बातें कॉल कर दिए हैं वो कि 7 शादियां या 4 शादियां वो कर सकता है। हर मर्द हम्म। मुस्लिम मुस्लिम में जो भी कुछ है वो कर सकता है, बीवी होते हम्म। हुए भी, ठीक है? और फिर मतलब जन्नत में भी 70 हूरें उसको मिलेगी। फिर भी हर मुस्लिम औरतें इस चीज को झेल लेती है। अब फिर भी ये मुसलमान लोग मतलब बहुत मारते हैं, बीवी को बहुत ज्यादा मारते हैं, ठीक है? वो लोग बोलते नहीं है, बस वो खुद बोलते हैं। मतलब एक मुफ्ती साहब बोल रहे थे कि बीवी को एक जानवर की तरह ट्रीट करो, उसके पास दिमाग नहीं है, ठीक है? अगर वो ऐसा? बदमाश है तो उसको मार, हाँ एकदम खुलेआम। अगर वो बदमाश है तो उसे मारकर सीधा कर सकते हो। ये शायद तारिक मसूद साहब ही बोल रहे थे कि हाँ ये चीजें कर सकते हो। तो क्या है मतलब कि अल्लाह पाक मुझे बनाए क्यों है? जब उनको इतनी ही हम्म। प्रॉब्लम थी हमसे, तो वो लड़की क्यों बनाए और क्यों दुनिया में भेजे? अब वो तो अल्लाह किए या नहीं किए, वो तो ये सब तो अल्लाह आके कभी खुद से कुछ बातें बोले नहीं है, ठीक है? हम्म। ये सारी बातें अल्लाह बोले नहीं है। दूसरा नंबर क्या कि कुरान में अल्लाह ने बोले हैं, तो अल्लाह पाक भी खुद से कुरान उतारे नहीं है। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब क्या बोलते हैं, अबाया आता था, क्या वो उनको बोलते हैं, वो आता था, वो खुद वही उस वही। चीजों को फिर नोट, हाँ हाँ वही, वो खुद फिर किसी के क्योंकि वो तो पढ़े लिखे थे नहीं, नबी है ना? हम्म। वो किसी के हम्म। जरिए नोट करवाते थे। तो क्या पता वो हाँ अपने मनगढ़ंत कहानी इसमें छपवा रहे थे। इस बात, ये भी बात तो हो सकता है, सही बात है, ताकि बिल्कुल सही उनका बात है। वो अल्लाह के बाद, अल्लाह को तो ना आज तक कोई देखा है ना जाना है। हाँ, हम्म। 14 साल पहले से तो लोग मतलब जानता था कि वहां पे मक्का मदीना में कि क्या बोलते का मतलब काबा खाना में वहां पे बुते था, है ना? बहुत सारे हम्म। मतलब की मूर्तियां थी। हाँ, ये सब लोग जानता है। हाँ, हम्म। लेकिन अल्लाह को तो आज तक किसी ने नहीं देखा। और नबी नहीं को देखा, देखे हाँ। भी हैं तो वो देखे हैं कि दूसरे को तोड़ते फोड़ते मारते काटते देखे हैं। तो इस हम्म। बात से यही हम्म। साबित होता है कि ना अल्लाह है, ठीक है? और हम्म। अगर नबी ने ये जो कुछ प्रोपगंडा चलाए, ये नबी ने ही चलाए हैं कि हमें ये सब हम्म। वही सारी वो मतलब क्या बोलते हैं, अपनी स्वार्थ के लिए ये सारी रूल मतलब यहाँ किए हैं। मुझे यही सब चीजें नहीं पसंद आती कि हर औरत को मतलब इतना क्यों तकलीफ देते हैं। हम्म। जब हम्म। अल्लाह दोनों को सेम बनाए हैं तो फिर औरत ही सब कुछ क्यों झेले? उसके बाद हम्म। भी उसको हम्म। भाव नहीं देना, थोड़ा सा ये नहीं बोलना कि अरे यार तुम भी बहुत अच्छा काम कर रही हो, तुम्हारे पास भी दिमाग है। नहीं, ये सब बातें नहीं हम्म। बोलते, सीधा बोलते दिमाग हो। औरत के पास तो दिमाग ही नहीं होता है, वो तो बददिमाग होती है। मतलब कहीं जाना नहीं है बिना पूछे, तुमको कुछ करना नहीं है, मतलब हम्म। चाह करके भी जिसके पास
नॉलेज है, टैलेंट है, वो नहीं कुछ कर सकती है। ये चीजें एग्जैक्टली। इस्लाम में बहुत बुरा है, और जितना जल्दी हो सके अगर इस्लाम में इस चीज को चेंज कर दिया जाए तो इस्लाम हाँ बुरा नहीं है। हाँ हर रिलीजन अपडेट है ना, समय के साथ। हाँ जैसे समय हाँ के अनुसार जो समय मांग रहा है, जैसे समय की जो चीजें फरमाइश है, जैसे अभी है डिजिटल जमाना, हर डिजिटल हो हाँ। गया है ना। तो उस हम्म। तरह से अगर अपडेट होता है, जैसे हर रिलीजन हो रहा है, हर चीज में चेंजेस आ हेलो, रहे हैं, आवाज आ रही है क्या अगर साहिल भाई? इस्लाम में भी जी जी आ रही है आपकी आवाज। हाँ हाँ, एंजल हेलो। अगर जी आप अपनी इस्लाम में बात भी ये कंप्लीट चीजें करिए। सेम हो, हम्म जी अगर इस्लाम में भी ये चीजें सेम हो तो इस्लाम बुरा नहीं है। हाँ, हम ये नहीं हम्म। मानते कि इस्लाम बहुत ज्यादा गंदा है, क्योंकि ठीक है वो उसका धर्म है, वो नमाज पढ़ना चाहता है पढ़े, वो कुरान पढ़ना चाहता है पढ़े, ठीक है, वो अलग सी बात है। लेकिन कम हम्म से कम दुनिया के साथ तो आगे बढ़ो, जो चल रहा है दुनिया हम्म में उसके साथ तो आगे बढ़ो। वो उतनी पुरानी बातें क्यों लेकर चल रहे हो कि नबी ने ये बोला था, वो बोला था। आज बगल में हम्म मतलब हिंदू लोग रहता है, जिसे हम लोग बोले ना कि हम लोग के फैमिली के पास हिंदू ही रहते थे, तो हम्म मुफ्ती साहब लोग कहते हैं कि प्रसादी आता है, हम लोग के यहाँ हमेशा प्रसादी आता है, ठीक है, जैसे हम्म उनका प्रसाद, तो बोलते नहीं खाना है। हम्म जब से मेरी शादी हुई है, ठीक है, तो मतलब अपने ससुराल में ये बातें मतलब कोई आज आकर दे दिया जाता था, जैसे मेरे मायके से भी आता था कि लो ये दी है, जैसे इधर बोलबम जाते हैं लोग तो वहां से लाते थे चूड़ा, ये सब लाते, पेड़ा चूड़ा और एक लुकुमदाना होता है, ठीक है, वो वहां का हम्म। प्रसाद है देवघर का। हाँ। छठ पूजा का भी कुछ रहता था, लक्ष्मी पूजा का भी, हर पूजा का मतलब कुछ रहता है, वो सीधा हाँ कहते नहीं खाना है। और जबकि हाँ मेरे फर्स्ट फेस्टिवल पे हर लड़की हर लड़का आकर खाना खाता है, हिंदू लोग, ठीक है। हाँ हाँ तो हाँ। बताइए उस कैसे नहीं खाए, कितना बुरा लगता है, जबकि घर का बगल का हो, उससे ले ले और उनका लेकर फेंक दे कि ये प्रसादी है, मतलब बहुत गंदा चीज है, नहीं खाओ, तो बताइए कितना गंदा फील आता है ये क्या मतलब हम्म हुआ। हम्म? दूसरा सही नंबर बात क्या है। होता है कि मतलब अगर अगर वो लोग मतलब कि हम लोग के ईद के खुशी खुशी आकर के गला मिलता है, जबकि हिंदू होता है, फिर भी गला हम्म मिला, बात किया अच्छे से, मतलब घर आया बैठा प्यार से, एकदम खुश हुआ। और जब उसका हम्म कोई पर्व आया तो बोलता है उस पर नजर नहीं पड़ना चाहिए, जैसे दुर्गा जी जा हम्म रही है विसर्जन के लिए, या फिर गणेश जी जा रहे हैं, या उनका स्थापना हो रहा है, तो फिर बोलता है कि वो सब नहीं सुनना चाहिए, उनका देखना हम्म। हराम, मतलब नजर पड़ गया तो तुम्हारा वजू टूट जाएगा। ओ। ये सब चीजें मुझे नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग का घर के पास ये सब चीजें बचपन से ही देखते आए हैं, फिर अचानक से ऐसे कैसे चेंज हो सकते हैं। नहीं हो सकता था, बिल्कुल। क्योंकि ये सही भी नहीं लगता, ये क्या है, मतलब हम भी इंसान है, वो भी इंसान है। और दूसरी सबसे बड़ी पॉइंट है, ठीक है, कि हम्म जब जन्म लेता है कोई भी इंसान, वो तो एक हिंदू ही पैदा होता है ठीक है ना, मतलब जो लड़का हम्म जन्म लेता है वो तो एक हिंदू ही पैदा होता है, बाद में हम्म। जबरदस्ती उसको खत्म करा दिया जाता है, हाँ ठीक हाँ। है, तो फिर वो मुस्लिम होता है तो इस हिसाब ये से बड़ी माने तो अजीब मतलब बात है। है ना, मतलब ये तो क्या, मतलब समझ में नहीं आता, ये क्या जबरदस्ती है यार, जब ऊपर वाला खुद अच्छा साहिल चाह रहा है भाई। कि नहीं सब हिंदू ही रहे जी बोलिए। अच्छा साहिल भाई, अभी अपने कुरान में इतना हेट्रेड है ना, काफी दूसरे धर्म को लेके, कोई भी धर्म रहने दो, कोई भी भगवान हम्म रहने दो, कोई भी धर्म रहने दो, उसमें इतना हेट्रेड है ना कि हम्म। रमजान के अंदर एक मुसलमान जकात निकालता है, समझे? हाँ। मतलब जो भी उनका कैलकुलेशन निकालता है वो जकात देने का रहता है गरीबों को, लेकिन वो गरीब में हम्म। वो जकात कोई भी नॉन मुस्लिम को देते नहीं है, उन लोग सिर्फ मुस्लिम को ही देते हैं, हाँ, समझे? ज़कात अगर नहीं दे सकते ना मुसलमान, नॉन हाँ मुस्लिम को। हाँ, समझे? तो ये कैसा हम्म मजहब है कि तुम अगर कोई गरीब तुम्हारे बाजू में, अगर तुमको मालूम है मेरे बाजू वाला बहुत गरीब है, इसको बहुत जरूरत है, लेकिन ये मुसलमान नहीं है, तो मतलब मैं हम्म उसकी मदद नहीं करूंगा, समझे? हम्म। यहाँ तक कि जो कुर्बानी होती है, जो कुर्बानी होती हाँ। है, अभी कोई कोई लोग रहते हैं नॉन मुस्लिम जो शौकीन रहते हैं गोश्त वोश्त, एक मटन वटन खाने के, समझे? हम्म। सभी वेजिटेरियन हाँ नहीं रहते, समझे? हाँ तो कुछ हाँ। लोग बोलते हैं कुर्बानी होती है तो मटन देने की बात होती है, तो ये गोश्त भी हम्म। ऐसा है ना कि तुम किसी हिंदू को गोश्त कुर्बानी का नहीं दे सकते ना, तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं होगी, समझे? अच्छा, इसीलिए इसमें बहुत भी सारी फैमिलीज, हाँ, इसके लिए बहुत सारी इसमें फैमिलीज भी क्या करती इख्तिलाफ है। है, हाँ, बहुत सारी फैमिलीज क्या करती है, 5 किलो गोश्त है ना बाहर से लेके आती है, समझे हम्म। क्या? मतलब मार्केट से हाँ लाती हाँ है, हाँ मेरे हाँ यहाँ देखो भी हाँ। आजू होता बाजू है राइट। वाले को देने का रहता है ना, आजू बाजू वाले को हाँ देने का रहता है ना, नॉन मुस्लिम लोगों को, उनको वो गोश्त में से हाँ गोश्त देते हैं, कुर्बानी के गोश्त में से किसी हाँ। को गोश्त देंगे नहीं इन लोग, भले वो फ्रिज में ना
15-15 दिन, महीना भर फ्रिज में दबा के रखेंगे एकदम। 2-3 समझे? महीना तो नहीं, निकल जाता भाई आराम से। हाँ मुहर्रम तक उसको खाना हाँ, सुन्नत क्योंकि वो है, दूसरे चाहे बीमारी फैल जाए हाँ, लेकिन खाना सुन्नत है। फिर वो कितना भी बासी रहो वो रहता है फ्रिज में ऐसा। हाँ, लेकिन ये समझे? बात तो आपने इतना सही कही है। डिस्क्रिमिनेशन है ये। मुन्ना भाई, अच्छा इसमें तो पहली बात तो ये एक इख्तिलाफी मसला है, क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने कुछ उलमा को ये सुना था कि आप नॉन मुस्लिम को भी कुर्बानी का गोश्त दे सकते हैं। चलो उसको यानी मेजॉरिटी अगर हम ऐसा लेते हैं कि नहीं दे सकते, तो ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि बहुत सारी मुस्लिम फैमिली जिनके आसपास गैर मुस्लिम होते हैं, और चूंकि वो एक आस होती है या एक रहता है ना, उनके रिलेशन ऐसे होते हैं कि एक दूसरे से मिलके रहते हैं, तो वो अपने घर पे फिर मार्केट से गोश्त लाकर, मटन लाकर, बकरे का गोश्त लाकर, फिर वो गैर मुसलमानों में उसमें से बांटते हैं। वो ये बात आपकी हाँ बिल्कुल दुरुस्त है जी। मेरे यहाँ भी अच्छा यही होता है, सेम। जी, 9,900 लोग देख रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें। ये इस चैनल का नया रिकॉर्ड बना है आज एंजल जी और मुन्ना भाई के होते हुए। तो 9,900 लोग देख रहे हैं। लेट्स क्रॉस 10,000। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर फटाफट कर दे ताकि आज एक बड़ा रिकॉर्ड बने 10,000 लोगों का जी। साहिल भाई, फिर अपना लिंक भी डालो जरा मेरा। अरे ये बात तो पहले ही बोल देना चाहिए था ना यार। प्रीटी अभी ह्यूमन भी आती अगर तो मजा आ जाता, लेकिन